कितना बड़ा है जगन्नाथ मंदिर का खजाना। छियालीस साल पहले खोला गया था खजाना। छियालीस साल में खजाने में कितनी हुई वृद्धि। इन सवालों जैसे कई सवाल पिछले 4-5 दिनों से देश की जनता के दिमाग में कौंध रहे हैं, क्योंकि ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार गुरुवार 18 जुलाई को एक बार फिर से खोला गया है। पिछले साल अगस्त में जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि रत्न भंडार 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान खोला जाए, जिसके बाद रविवार 14 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर का आउटर रत्न भंडार खोला गया था और आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट किया गया था। रत्न भंडार के पर्यवेक्षक कमेटी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ रथ की निगरानी में इनर रत्न भंडार के कीमती सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इस रत्न भंडार की रिपेयरिंग कराई जाएगी। All the ornaments and valuables which have been stored in the inner Ratna Bhandara will be shifted to the temporary makeshift strong room, which is just next door to the Ratna Bhandara itself, and which has been securely protected by special strong room door. And the process is beginning now, and all the valuables, we hope that by this evening it will be shifted to the temporary Ratna Bhandar, inner Ratna Bhandar. आपको बता दें कि 14 जुलाई को आउटर रत्न भंडार का सामान 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया था। 14 जुलाई को सुबह 8 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के सामने प्रार्थना करने के बाद सुबह 9 बजे पर्यवेक्षक कमेटी ने प्रवेश किया और करीब 10 बजे आउटर रत्न भंडार को खोला गया था। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, ईएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत कुल 11 लोग मौजूद थे। मंदिर में केवल अधिकृत व्यक्तियों को पारंपरिक पोशाक के साथ रत्न भंडार में प्रवेश करने की अनुमति थी। मंदिर में प्रवेश से पहले पर्यवेक्षक कमेटी के अध्यक्ष और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विश्वनाथ रथ ने भगवान जगन्नाथ से खजाने के भीतरी कक्ष में रखे सभी कीमती सामान को आसानी से बाहर निकालने का आशीर्वाद मांगा था। अब 18 जुलाई को इनर रत्न भंडार की शिफ्टिंग एसओपी के मुताबिक की जा रही है। आज का प्रक्रिया यही है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। जस्टिस रथ के मुताबिक पुरी के जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनसे आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला था, इसलिए टीम ताले काट कर इनर भंडार के अंदर पहुंची थी और भंडार में नए ताले लगाए गए थे और तय किया गया था कि आंतरिक रत्न भंडार की शिफ्टिंग का काम 18 जुलाई को होगा। पर्यवेक्षक के मुताबिक इनर रत्न भंडार के सामान की शिफ्टिंग का काम गुरुवार की शाम बहुड़ा यात्रा और सुनावेशा के बाद किया जाना तय हुआ। इसके बाद रत्न भंडार को मरम्मत के लिए एएसआई को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि कई दशकों से इसकी मरम्मत का काम नहीं हो सका है। After the total clearance of both the outer and the inner Ratna Bhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratna Bhandara since many decades. So this is very much necessary. There are substantial repairs that are required as per the ASI. So they will take their time. पहले ये अफवाह उड़ रही थी कि आउटर रत्न भंडार में सांप खजाने की रक्षा कर रहा था। रत्न भंडार खुलने के बाद समिति के सदस्य जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि खजाने के अंदर कोई सांप नहीं है। हालांकि टीम ने इससे पहले ही तैयारी कर ली थी और सपेरे भी बुला रखे थे। ये रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। तब 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त इसकी चाबियां नहीं मिल सकी थी। उस वक्त बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में उछाला था और बीजेपी की सरकार बनते ही खजाने खुलवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।
जब खजाने की गिनती होगी तब पता चलेगा कि पिछली बार से इस बार में खजाने में कितनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि इससे पहले खजाने में कितना सोना चांदी मौजूद है। 2018 में विधानसभा में बताया गया था कि रत्न भंडार में 12,831 भरी से ज्यादा सोने के जेवर हैं, जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं। साथ ही 22,153 भरी चांदी के बर्तन और दूसरे सामान हैं। आपको बता दें कि एक भरी के मायने करीब 11.66 ग्राम होते हैं। इस तरह आंतरिक रत्न भंडार में 50.6 किलोग्राम सोना और 134.50 किलोग्राम चांदी रखी है, जिसका कि कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं बाहरी रत्न भंडार में 94.320 किलो सोना और 19.480 किलो चांदी है, जिसे त्योहार पर निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। और वर्तमान रत्न भंडार में 3.48 किलो सोना और 30.350 किलो चांदी है, जो अनुष्ठान में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब मंदिर में खजाने में कितनी वृद्धि हुई, ये तो गिनती के बाद ही पता चल सकेगा, जिसके लिए ज्वेलर्स और आरबीआई की मदद ली जाएगी। Thereafter, all the jewelries, valuables from both the bhandaras, which have been temporarily kept in the strong room outside next to the Ratna Bhandara, will be shifted back to the original place, and the inventory process will begin. We will take the help of the eminent jewelers. We have requested the Reserve Bank of India also to send their representative for this process. The government of Odisha has laid down standard operating procedure for this whole process. पर्यवेक्षक के मुताबिक बाहरी रत्न भंडार तो हर त्योहार पर खुलता है, लेकिन भीतरी रत्न भंडार नहीं खोला जाता है, जिसमें लकड़ी और स्टील की अलमारियां हैं। अब इन सामानों को स्टील की अलमारियों में रखा जाएगा। And I saw the original cupboards, wooden cupboards and steel cupboards, as well as the traditional wooden caskets, containers which are called as sinduka. All the items which are there. They are now beginning to open it so as to shift the contents from the original containers to the Godrej almaras which have been bought now. आपको बता दें कि कब मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। दस्तावेजों के मुताबिक 1905 में रत्न भंडार खोला गया था। उसके बाद 1926 में इसे खोला गया। फिर 1978 में 13 मई से 13 जुलाई के बीच इसकी लिस्टिंग हुई थी, जिसके मुताबिक 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई थी। इसके अलावा सोने चांदी की कई चीज़ों का आकलन नहीं किया गया था। 1985 में भीतरी भंडार खुलने का दावा किया गया था, लेकिन लिस्ट अपडेट नहीं की गई थी। फिर 2018 में इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन चाबी ही नहीं मिल सकी। बलभद्र जी का और सुभद्रा माता का हम आशीर्वाद लेके मंदिर में प्रवेश किए और वहां से जाके माता लक्ष्मी का अनुमति लिए, जो कि घर की भंडारनी है। उसके बाद हमने माता विमला की अनुमति लिए। उसके बाद माता भुवनेश्वरी की अनुमति लिए। उसके बाद हम लोग ने हमारा जो परिधान लेना था, लगाना था शरीर में, वो परिधान नया परिधान रखे, उसके पहन के हम लोग फिर गए लोकनाथ जी के जो द्वारपाल है उनके अनुमति लिए और 9:51 बजे हमने मंदिर जो बाहर भंडार का खुलने का बंदोबस्त किया। चाबी खुल गया 9:51 को और हमारे जो हम निष्पत्ति लिए थे, सरकार का जो SOP आया है उसके हिसाब से उसको अनुपालन करते हुए भीतर भंडार खोल के उसका एक अलमीरा हमने खुला। एक अलमीरा को 1 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया, 2 अलमीरा का 2 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया। हमने टोटल 4 अलमीरा 3 संदूक वहाँ पे पाया। सबको हम खोल के एक करके एक अलमीरा में शिफ्ट किया। सब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया लगभग 5 बजे। उसके बाद हमने उसको जो अलमीरा सब हटा के उसका भी जो दीवाल है 3 तरफ का, वो दीवाल का भी हमने मुआयना लिया। हमको ऐसे कोई असंभव चीज का मालूम नहीं हुआ। दीवार जैसे है, थोड़ी बहुत फटा फुटा है। तो देखा आपने, अभी तो सिर्फ इन सोने चांदी के गहने, आभूषणों और रत्नों की शिफ्टिंग का ही काम चल रहा है, ताकि ESI रत्न भंडार की मरम्मत कर सके। इसके बाद फिर इन सभी की गणना की जाएगी, तब पता चल सकेगा कि मंदिर के खजाने में कितनी वृद्धि हुई है और जगन्नाथपुरी में लोगों की आस्था कितनी और पुख्ता हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें